हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पैराग्राफ इन पास्ट टेंस। भूतकाल में कोई एक पैराग्राफ है, उसका मैं ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा ताकि पास्ट टेंस के सेंटेंसेस की आपके प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले रविवार को मैं अपने परिवार के साथ मेले का भ्रमण करने गया, यानी पास्ट टेंस गया। पिछले रविवार को तो हम लिखेंगे लास्ट संडे में आई वेंट टू विजिट ए फेयर। मेले का भ्रमण करने गया विथ माई फैमिली, अपने परिवार के साथ। हम वहाँ सुबह 9 बजे पहुँचे। वी रिस्ट, पहुँचे। पहुँचने को कहते हैं रीच, और पहुँचे रिस्ट। वी रिस्ट देयर, हम वहाँ पहुँचे एट 9 AM। AM यानी सुबह का टाइम जो है उसके लिए हम AM लिखते हैं। हम वहाँ सुबह 9 बजे पहुँचे। बहुत सारे लोग वहाँ पहले ही आ चुके थे। बहुत सारे लोग, मैनी पीपल हैड ऑलरेडी, आ चुके थे। देखिए, चुका था, चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अभी जो हमने सेंटेंस बनाई वो पास्ट सिंपल कहते हैं, अब ये पास्ट परफेक्ट का है। मैनी पीपल हैव ऑलरेडी कम या ऑलरेडी रीच्ड देयर। यहाँ आने के लिए हम बोलते हैं तो कम बोलेंगे, और बहुत सारे लोग पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे तो हम लिखेंगे रीच्ड। ठीक है। वहाँ बहुत भीड़ थी तो इसको हम क्या लिखेंगे? देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्राउड देयर। देखिए, कहीं पे कोई चीज़ है उसको लिखने के लिए देयर लिखते हैं। अगर वो चीज़ एक है पास्ट टेंस के बारे में तो वॉज, और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे बताते हैं तो देयर वर। और कहाँ थी वो स्थान लास्ट में लिखा जाता है। जैसे देयर वर ए लॉट ऑफ क्राउड देयर, वहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी। अगर हम लिखना चाहें कि मेले में बहुत भीड़ थी तो देयर वॉज ए लॉट ऑफ क्राउड इन द फेयर। इन द फेयर हमने नहीं लिखा है क्योंकि पहले से ही उसका जिक्र चल रहा है, तो हमने लिख दिया देयर। देयर यानी वहाँ, अर्थात मेले में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं। वहाँ बहुत सारी दुकानें थी। देयर वर, देखिए पास्ट टेंस में कितनी चीज़ें थी, एक थी या अधिक थी, वो बताने के लिए देयर वॉज या देयर वर। तो वहाँ बहुत सारी दुकानें थी तो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा तो वर। देयर वर मैनी शॉप्स देयर, ये फिर देयर है, वो मेले के लिए आए। और कहाँ कोई इसी स्थान के लिए बताते हैं तो देयर वर मैनी शॉप्स देयर, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी। वहाँ पर झूले भी थे। देखिए, ये भी आया है तो हम क्या लिखेंगे इसको? देयर वर ऑल्सो, ऑल्सो यानी भी, देयर वर थे, ऑल्सो यानी भी। देयर वर ऑल्सो स्विंग्स देयर, वहाँ पर झूले भी थे। नेक्स्ट है, कुछ दुकानदार खाने पीने का सामान बेच रहे थे तो इसको कैसे लिखेंगे? सम शॉपकीपर्स वर सेलिंग। अब ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, रहे थे, रहा था। तो सम शॉपकीपर्स वर सेलिंग, कुछ दुकानदार बेच रहे थे। अब इसमें खाने पीने का सामान बेच रहे थे तो सम शॉपकीपर्स वर सेलिंग फूड आइटम्स। अब फूड आइटम्स में
खाना और पीना दोनों ही आ गए। और कुछ खिलौने बेच रहे थे, एंड सम वर सेलिंग, और कुछ बेच रहे थे टॉयज, और कुछ है वो खिलौने बेच रहे थे। अब इसमें दूसरी बार कुछ दुकानदार ये नहीं आया है, और कुछ यानी दुकानदार के लिए आया, लेकिन दुकानदार शब्द वापस नहीं आया। और कुछ है वो खिलौने बेच रहे थे, टॉयज यानी खिलौने। वहां पर कुछ कपड़े की दुकानें भी थी, तो इसको लिखेंगे देयर वर ऑल्सो some clothes shops there, वहां पर कुछ कपड़े की दुकानें भी थी। अब ये पास्ट सिंपल का है, देयर वर वहां थी, अब ज्यादा थी शॉप्स तो हमने वर लगा दिया, अगर एक होता है तो वॉज। चलिए नेक्स्ट, हमने कुछ कपड़े खरीदे, ये पास्ट सिंपल है, खरीदना ये फर्स्ट फॉर्म है, बाई, तो इसमें आएगा वी बॉट, कुछ कपड़े खरीदे, वी बॉट सम क्लोथ्स, हमने कुछ कपड़े खरीदे। एक मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, तो आयोजित किए जा रहे थे क्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो इसको हम लिखेंगे कल्चरल प्रोग्राम्स। किए जा रहे थे, ये पैसिव वॉइस में होगा, कल्चरल प्रोग्राम्स वर बीइंग presented on a stage, एक स्टेज पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे थे। हमने कुछ देर कार्यक्रम देखा, वी सॉ द प्रोग्राम फॉर सम टाइम, हमने कुछ देर के लिए प्रोग्राम देखा। नेक्स्ट है, हमने वहां कला और शिल्प की दुकानें भी देखी, ये भी शब्द आया तो इसमें हम लिखेंगे ऑल्सो, वी ऑल्सो सा शॉप्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट देयर, वी ऑल्सो सा शॉप्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट देयर, हमने वहाँ शिल्प और कला की दुकानें भी देखी। वहाँ से हमने एक पेंटिंग खरीदी, तो इसको क्या लिखेंगे, वी बॉट ए पेंटिंग फ्रॉम देयर, वी बॉट हमने खरीदी ए पेंटिंग फ्रॉम देयर, वहां से। हमने मेले का बहुत आनंद लिया, तो आनंद लेना ये वर्ब है, तो ये सीधी सब्जेक्ट के बाद में आएगी, तो क्या लिखेंगे, वी इंजॉयड द फेयर वेरी मच। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमने एक पेंटिंग खरीदी, तो खरीदी वर्ब है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब आती है, तो वी बॉट हमने खरीदी क्या, ए पेंटिंग, कहाँ से, फ्रॉम देयर वहाँ से, अर्थात मेले से। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।